मई 2025 सिर्फ 4 दिन और इन 4 दिनों में दो न्यूक्लियर पावर वाले देश भारत और पाकिस्तान एक बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़े हो गए। इस पूरी घटना का कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर और इसने दुनिया भर की सांसें रोक दी थी। तो चलिए समझते हैं कि यह संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर असल में था क्या। ये एक कोड नेम था जो 6 और 7 मई 2025 की रात को भारतीय फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जो हवाई हमले किए थे उनको दिया गया था। यही सवाल इस पूरे मामले की गंभीरता को बताता है। आखिर हालात इतनी तेजी से कैसे बिगड़े कि सिर्फ 4 दिनों में एक भयानक जंग का खतरा मंडराने लगा। चलिए इसी की परतें खोलते हैं। इस मिलिट्री एक्शन को समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी को देखना होगा जहां से ये पूरी आग भड़की थी। देखिए, ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। ये एक सोची समझी टारगेटेड किलिंग थी। आतंकवादियों ने पहले पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे और फिर हिंदू पुरुषों को उनके परिवारों के सामने ही मार डाला। बस इसी एक बर्बर घटना ने आगे होने वाली घटनाओं की नींव रख दी। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए तो समझ आएगा कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। 2 हफ्तों से भी कम वक्त में एक आतंकी हमला एक फुल स्केल मिलिट्री टकराव में बदल गया। भारत ने डिप्लोमेट्स को निकाला और सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ये एक बहुत ही सीरियस सिग्नल था। इसके जवाब में मिसाइल टेस्ट हुए और हर दिन के साथ तनाव बस बढ़ता ही चला गया। और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर, ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। ये कोई रैंडम नाम नहीं था। इसके पीछे एक सीधा और गहरा मैसेज छुपा था जो सीधे सीधे पहलगाम हमले से जुड़ा था। तो फिर इस घटना के जवाब में भारत ने क्या किया? उनकी मिलिट्री प्रतिक्रिया आखिर कैसी थी? यहां देखें ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था। स्ट्राइक्स सिर्फ एलओसी के पार यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हमले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी हुए। और इन हमलों के लिए भारत ने अपने सबसे एडवांस्ड हथियार इस्तेमाल किए। राफेल जेट्स जो स्काल्प मिसाइलों और हैमर बमों से लैस थे। और सोचिए, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में खत्म हो गया। हमलों के फौरन बाद 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आने लगी। भारत का कहना था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने तो सिविलियन इलाकों पर, यहां तक कि एक मस्जिद पर भी हमला किया। बस यहीं से जमीन की जंग के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गई। अब जाहिर है पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। उनकी तरफ से भी जवाब आया और बहुत तेजी से आया। अगले ही दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान बहुत ही सख्त था। उन्होंने भारतीय हमलों को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया। मतलब साफ था, वो इसे एक काउंटर टेरर ऑपरेशन नहीं बल्कि अपने देश पर एक सीधा हमला मान रहे थे। और जैसे ही दोनों तरफ से एक्शन शुरू हुआ तो फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं वो छा गया। मतलब जमीन पर सच क्या है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सामने 2 एकदम अलग अलग नैरेटिव रखे गए। एक जो नई दिल्ली से आ रहा था और दूसरा इस्लामाबाद से। अब जरा इस टेबल को देखिए, कितना बड़ा फर्क था दोनों के दावों में। भारत ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान का एक JF-17 गिरा दिया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के 2 से 5 जेट गिराए जिसमें एक राफेल भी था। सिविलियन मौतों से लेकर मिलिट्री टारगेट्स तक हर दावे पर दोनों की कहानी एकदम अलग थी। सच क्या था यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो जब 2 न्यूक्लियर ताकतें इस तरह आमने सामने आईं तो जाहिर है पूरी दुनिया में खलबली मच गई और फिर शुरू हुआ तनाव कम करने का दौर। इसका असर फौरन दिखने लगा। कराची और लाहौर का एयर स्पेस बंद हो गया। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स या तो रोक दी या रूट बदल दिया। पाकिस्तान के पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मतलब आम जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। यूनाइटेड नेशंस फौरन हरकत में आया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग नहीं झेल सकती। ये बयान उस ग्लोबल डर को दिखा रहा था जो उस वक्त सबको महसूस हो रहा था। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन साथ ही उम्मीद जताई कि यह मामला जल्दी सुलझ जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने भारत के एक्शन को सपोर्ट किया। अब चीन जो दोनों देशों का पड़ोसी है, उसने भारत की मिलिट्री कार्रवाई पर अफसोस जताया और दोनों तरफ से शांति और संयम बरतने की अपील की। खैर आखिरकार एक सीजफायर हुआ और ये लड़ाई रुकी, लेकिन यहां भी एक पेच था।
भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ है, किसी बाहरी दबाव में नहीं। तो आप देखिए, लड़ाई खत्म होने के बाद भी ये इंफॉर्मेशन वॉर वो चलती रही। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई देश आतंकवाद का जवाब मिलिट्री ताकत से देता है, तो इंसाफ और एक बड़ी जंग के बीच की वो बारीक सी लाइन, वो आखिर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।